चलिए वापस आइए, बाथरूम में ही दिखाता हूँ मैं, और भी ज़रूरी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करना आपको। देखिए वापस बाथरूम के अंदर ही आया मैं। आप देख सकते हैं पूरा पाइप फिटिंग किस तरह से किया गया है। एक डाइवर्टर ये दिख रहा है इस बाथरूम का, और एक डाइवर्टर यहाँ पे दिख रहा है उस बाथरूम का। ठीक है, इस केस में अगर इस तरह का पाइप फिटिंग आपको करने को मिले तो क्या करेंगे, एक डाइवर्टर मेरा यहाँ पे आ रहा है, और जस्ट अगर इसके पीछे अगर आप चाहते हैं, एक ही दीवार में 4 इंच का वाल है, 2 डाइवर्टर लगाना, जस्ट इसके सामने तो नहीं होगा, थोड़ा सा लेफ्ट राइट करना पड़ेगा। एक डाइवर्टर इस बाथरूम का देख सकते हैं यहाँ पे है, और उस बाथरूम का जो डाइवर्टर है उसको मैंने थोड़ा सा साइड में दे दिया है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। अब देखिए किस तरह से क्रॉस किया गया है। यहाँ पे 2.5 लगा के इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट लिया, उसके बाद इसको मैं सीधा लिया हूँ। आप अगर चाहें तो इसको राइट भी कर सकते हैं। ये जो पौना का पाइप है यहाँ पे दिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको आप 1 इंच का भी पाइप यहाँ पे लगा सकते हैं। शावर में ध्यान रखना, आपको कभी भी गलती से भी 1 इंच का पाइप नहीं डालना है शावर में और स्पाउट में, दोनों में यहाँ पे 3/4 का पाइप डालना है या फिर आधा इंच का पाइप डालना है। शावर में आधा इंच पाइप भी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच का पाइप आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पौना इंच का पाइप मैंने दिया हुआ है। अगर ये पाइप टोटल अगर आप पौना इंच का लेके आ रहे हैं तो शावर वाला पॉइंट आपका आधा इंच होना चाहिए, क्योंकि देखिए पाइप को जब एक बार ऊपर से नीचे लिया ना, देखिए किस तरह से पाइप फिटिंग यहाँ पे किया है गया है, प्रॉपर अच्छी तरह से किया गया है। ऊपर से लिया है, मेन आउटलेट को आपको हमेशा ऊपर से निकालना है। लोग क्या करते हैं, गंदा काम करते हैं, कम पैसे में जब ठेका लेगा ना प्लम्बर तो उल्टा पूरा चौपट कर देगा, इतना मोटा पाइप नहीं डालेगा पहली बात तो, और लोग प्लम्बर नीचे से पाइप कट करके ले जाते हैं। देखिए सोचिए नीचे से अगर काम करेगा प्लम्बर तो एक ही आदमी अकेला काटेगा, चिपिंग करेगा, फिटिंग करेगा, हेल्पर की जरूरत ही नहीं पड़ सकती उसको। लेकिन जब आप ये मेन आउटलेट ऊपर से निकालेंगे ना तो एक बंदा नीचे खड़ा होगा, एक बंदा ऊपर खड़ा होगा, मेजरमेंट करने में, सॉल्वेंट लगाने में, फिटिंग करने में हर तरह से प्रॉब्लम होता है, टाइम लगता है। ठीक है, और काम भी बढ़िया होता है। तो हमेशा मेन आउटलेट को हमेशा आपको 6 फीट या फिर 7 फीट के ऊपर से लेके जाना है। मेरा आप देख सकते हैं 7 फीट के ऊपर से मैं मेन आउटलेट अपना निकाल रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से समझिए, प्रेशर को मेंटेन करने का तरीका जा रहा हूँ बताने। एक बार पाइपलाइन को मेरा इस तरह से नीचे लिया, नीचे लेने के बाद दोबारा आपको ऊपर इस तरह से नहीं उठाना है। आपने देखा होगा प्लम्बर क्या करते हैं, पाइपलाइन को नीचे नीचे कटिंग करके लेके आया, उसके बाद अब उसको अगर यहाँ पे पॉइंट देना है, यहाँ पे पॉइंट देना है, जहाँ जहाँ पॉइंट देना है वो ऊपर उठाएगा। ठीक है, तो उसके इसमें क्या होगा, मान लीजिए पहले आपने मेन पाइप लिया है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ का प्रेशर अगर 12 kg है, उसके बाद अगर इसको मैं ऊपर उठाऊंगा यहाँ पे तो यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पानी का जो फ्लो है ना, जितना ही नीचे आप बढ़ेंगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। अब जैसे ही ऊपर, जितना ऊपर आप बढ़ेंगे उठाएंगे ऊपर, तो आगे का फ्लो कम हो जाएगा और साथ में एयर भी आएगा। इस तरह से काम नहीं करना है, गंदा काम नहीं करना है। पाइप को एक बार नीचे लिया, ऊपर नहीं उठाना है। अगर ऊपर उठा रहे हैं तो उसका एक तरीका है उठाने का। मान लीजिए यहाँ पे पाइप लेके आया मैं 1 इंच का, अब मुझे उठाना है ऊपर, तो जो पाइप जहाँ से ऊपर आप उठा रहे हैं उसका डाया पतला करेंगे, प्रेशर तभी बैलेंस हो पाएगा, तभी मेंटेन हो पाएगा। मान लीजिए 1 इंच का पाइप मेरा आ रहा है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से मैं ऊपर उठा के पॉइंट दूँ तो उस केस में इसको क्या करना पड़ेगा, इसका डाया जो मैं ऊपर उठा रहा हूँ उसको पतला करना पड़ेगा। ये 1 इंच का पाइप है उसको पौना इंच करना पड़ेगा, और ये पाइप पौना इंच है उसको आधा इंच करना पड़ेगा। इस तरह से प्रेशर को मेंटेन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने है, यहाँ पे ये जो लाइन है आप देख सकते हैं टैंक वाला, देखिए मेरा 1 इंच लाइन है, आप देख रहे हैं ना 1 इंच लाइन है। उसके बाद अब मुझे उठाना है शावर में, तो शावर में क्या मैं 1 इंच का पाइप उठाऊंगा तो प्रेशर आएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए प्रेशर को बैलेंस करने के लिए 1 इंच का पाइप यहाँ पे दिया। उसके बाद अब यहाँ पे शावर में मैं पौना दिया। अगर ये पाइप मेरा पौना इंच में लिया होता यहाँ से तो इसको मैं तुरंत आधा इंच कर देता। इस तरह से पाइप फिटिंग आपको करना है, प्रॉपर अच्छी तरह से हुआ है। अब चलिए सबका हाइट मैं आपको जा रहा हूँ बताने, डाइवर्टर का, स्पाउट का, शावर का, उसके बाद जितना भी पॉइंट है टॉयलेट वाले एरिया में। अब देखिए हाइट मेजरमेंट करने के लिए टाइल्स वाले सरफेस से आप क्या मेजर करेंगे, ये जो कार्टेज का पॉइंट है, हैंडल जहाँ पे लग रहा है आपका, ये सेंटर पॉइंट मेजर करेंगे। टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 40 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे, यानी कि मिनिमम 40 इंच मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे, ये सेंटर पॉइंट। उसके बाद स्पाउट का आप समझिए, देखिए स्पाउट के पॉइंट का जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम जो है 30 इंच मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। और यहाँ से मैं बात करूँ, यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मिनिमम इसको आप 10 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 12 इंच रखेंगे, यानी कि 12 इंच रखेंगे, 1 फीट रखेंगे। उसके बाद शावर का तो मैंने आपको बताया है, टाइल्स वाले सरफेस से शावर का जो पॉइंट का जो हाइट है मिनिमम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। उसके बाद गीजर का जो है ये टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 6 फीट मैक्सिमम 7, 8, 9 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए टॉयलेट वाले एरिया में यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ विजिट का पॉइंट है,
यहाँ पे जेट को ऑपरेट करने के लिए कंसील्ड मैंने दिया हुआ है। अब टाइल्स वाली सरफेस से इसका जो हाइट है ना वो मिनिमम आप रखेंगे, इसको आप 20 इंच मैक्सिमम 22 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 20 और मैक्सिमम 22 इंच रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का WC लगेगा ना, चाहे वो वालंग WC हो या फिर वो फ्लोर माउंट WC हो। फ्लोर माउंट होगा तो मैक्सिमम जो हाइट है इसका 17 इंच जाएगा, और अगर आपका जो वॉल हंग है वो लग रहा है तो भी उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 17 इंच जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको आपको फिट करना है, ताकि जो है कस्टमर या फिर कोई भी व्यक्ति जब कमोड पे बैठे ना तो ईजिली इसको यूज कर पाए, उस हिसाब से इसका सेटिंग आपको करना है। मिनिमम जो यहाँ पे जितना भी पॉइंट है, जैसे ये जेट का पॉइंट है, हेक्स निप्पल लगेगा बाद में, ये कंसिल हो गया है, ये हेल्फूसेट के लिए है, एंगल कॉक लगेगा। यहाँ पे मिनिमम जो हाइट है आपको 20 इंच और मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। पूरा पाइप फिटिंग इस मास्टर बाथरूम का कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे मैं अपनी ब्रांडिंग पे फोकस किया हूँ, ताकि जो है मुझे और भी आगे का काम मिले, क्योंकि एक काम के जरिए ही आगे का काम आपको मिलता है। बढ़िया काम कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, ताकि जो है कोई शिकायत का मौका ना रहे, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से सजेस्ट करें। ध्यान रहे, अगर आप काम खराब करेंगे तो एक कस्टमर जो है एक से नहीं 100 लोगों से जाके कहेगा। पाइप फिटिंग मेरा यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। चलिए अब बताता हूँ ये आप डाइवर्टर को कितना अंदर बाहर रखेंगे, इसको आप देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीधा सीधा मार्किंग किया है, नीचे टाइल्स मार्बल सरफेस लिखा है, मिनिमम का एरो है, मैक्सिमम का एरो है। यहाँ पे मिनिमम का मतलब ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला लाइन जो दिख रहा है अंदर वाला, यानी कि टाइल्स जो है यहाँ तक आना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो आपका टाइल्स है वो यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको मेजरमेंट करना है। प्लम्बिंग का कोई भी वाल्व अगर लगाएं तो सबसे बेटर होगा प्लास्टर के बाद करवाएं, लेकिन ये प्लास्टर से पहले ही हो रहा है तो भी यहाँ पे बहुत जगह है, प्लास्टर के बाद भी यहाँ पे जगह बच रहा है। टाइल्स जो है पूरा कवर हो जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक आ जाए और मिनिमम यहाँ तक कवर होना चाहिए। उसके बाद अब चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड लाइन के क्या एडवांटेज है, क्यों ये होता है पाइप के ऊपर। यहाँ पे जितना भी पाइप फिटिंग हुआ है ना, सारा जो पाइप लगा है, चाहे वो पौना का हो, 1 इंच का हो, 1.25 इंच का हो, 1.5 इंच का हो, टोटल जो है वो अजय का CPVC पाइप मैंने यूज किया है। फिटिंग भी अजय का है, उसके बाद पाइप भी अजय का है। किसी भी तरह का मिक्सिंग नहीं है यहाँ पे कि एल्बो किसी और का है, पाइप किसी और का है, या फिर मिक्स करके दिया है। टोटल जो पाइप फिटिंग है यहाँ पे अजय का है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जितना भी पाइप फिटिंग मेरा आपको दिखेगा ना, वो रेड लाइन बिल्कुल आपको फ्रंट पे दिख रही होगी। देखिए जितना भी फिटिंग आप देख रहे हैं, रेड लाइन यहाँ पे फ्रंट पे दिख रहा है। देखिए रेड लाइन दिख रहा है ना, उसके बाद ये देखिए रेड लाइन यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सारा रेड लाइन कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको सामने देखने को मिल रहा है। तो देखिए बताता हूँ आपको रेड लाइन के क्या एडवांटेज हैं। यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ना, क्या दिखाने के लिए होता है तो समझिए, देखिए दिखाने के लिए नहीं होता है, हर चीज का एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज दोनों ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन है इसका टोटल 3 एडवांटेज है, मैं आपको जा रहा हूँ बताने। सबसे पहले यहाँ पे रेड लाइन का मतलब इसका ये है कि यहाँ पे इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों ले जा सकते हैं। अगर इसी लाइन को ब्लू कर दिया जाए तो उसका मतलब ये होगा कि सिर्फ इस पाइप में कोल्ड वाटर जाएगा। यहाँ पे रेड है तो इसका मतलब है कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। ये सबसे मेन एडवांटेज हो गया। दूसरा ये कि ये प्लम्बर के काम को आसान बनाता है, और तीसरा कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचता है। प्लम्बर के काम को कैसे आसान बनाता है, उसके बाद फिटिंग कैसे बचता है, समझिए दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ है। देखिए जब प्लम्बर रेड लाइन को मिला के काम करेगा तो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा कैमरामैन करीब आइए। देखिए मान लीजिए मुझे टी को इस डायरेक्शन में कनेक्ट करना है, उसके बाद एक 45 है, 45 को इस डायरेक्शन में कनेक्ट करना है। तो उस केस में प्लम्बर क्या करेगा, यहाँ पे फिटिंग के ऊपर एक लाइन दिखेगी आपको, और टी के ऊपर भी एक लाइन दिखेगी। अगर लाइन नहीं है तो सेंटर पॉइंट तो आपको पता ही होगा, सेंटर में मेरा रेड लाइन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये धारी प्लम्बर मैच करवाएंगे। ठीक है, तो प्लम्बर को क्या होगा, उनको फिटिंग जो है आगे पीछे या फिर लेफ्ट राइट ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिटिंग मिला के काम करेंगे, हल्का सा थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। ये पूरी तरह से जिस डायरेक्शन में प्लम्बर रखना चाहेंगे रख सकते हैं, फिटिंग नुकसान नहीं होगा अगर रेड लाइन को मिला के काम करेंगे। तो इसका दोनों ही एडवांटेज हो गया। प्लम्बर जब ये रेड लाइन मिला के काम करेंगे तो उनका काम काफ़ी तेज़ी से होगा, समय बचेगा, और कस्टमर का फिटिंग भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन सबसे मेन एडवांटेज जिसका यही है कि ये रेड लाइन जो है इसलिए दिया है कि इस पाइप को आप समझ सके, प्लम्बर समझ सके कि इसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। पीछे जा, पूरा पाइप फिटिंग इस मास्टर बाथरूम का कंप्लीट हो गया है। इसके जस्ट बगल में भी बाथरूम है, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूं। तो अभी देखा आपने इस मास्टर बाथरूम का पूरा फिटिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, साइज हाइट हर चीज़ मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है ना वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर और भी कोई एक्स्ट्रा सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करके आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं।
कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। साथ में ही अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल का मेंबरशिप प्लान आप ले सकते हैं। लेने से फायदा ये होगा कि आप जो भी कमेंट करेंगे वो काफ़ी हाईलाइट होकर मुझे आएगा, मुझे पता लगेगा मेरे व्यूअर्स का ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करना है या मुझे रिप्लाई देना है, तो हाईलाइट होकर मुझे तुरंत पता चलेगा। मेल के जरिए भी वो इन्फॉर्म होगा आपका जो क्वेश्चन होगा। तो आप जरूर चैनल का मेंबरशिप आप ले सकते हैं। सिल्वर प्लान, प्लेटिनम प्लान, गोल्ड प्लान है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।